तो क्लास अब हम सीखेंगे हमारे फिफ्थ सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल की अगर हम बात करें तो बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशन ऑफ फूड ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइज अ स्पेसिफिक प्लेस इन फूड चेन। इसका मतलब ये है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो फूड चेन में अपनी एक स्पेसिफिक प्लेस एक स्पेसिफिक लोकेशन पे मिलता है और वो लोकेशन इस बात पे डिपेंड करेगी कि वो किस टाइप का फूड ऑब्टेन करता है या उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। तो इस हिसाब से हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं क्योंकि उन्हें अपना खाना खुद बनाना होता है। उसके बाद आते हैं सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे जिसमें आते हैं हर्बीवोर्स जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। फिर आते हैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे जिसमें आते हैं कार्निवोर्स जो कि अदर एनिमल्स को खाते हैं जैसे कि हर्बीवोर्स को। फिर आते हैं फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे जिसमें आते हैं टॉप कार्निवोर्स जो बाकी कार्निवोर्स या जो ट्रॉफिक लेवल 3 पे एनिमल्स हैं उनको कंज्यूम करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोड्यूसर्स की जिसमें आते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स, ग्रासेस एंड ट्रीज जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो इनके पास फॉर एग्जांपल 1000 किलो जूल एनर्जी है। इसके बाद आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास जिसमें आते हैं जूप्लैंक्टन्स, ग्रास हॉपर्स एंड काउस। ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। तो जैसे ही हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जा रहे हैं 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हो रही है। तो जो 1000 किलो जूल पहले प्रोड्यूसर्स के पास थी अब उसका सिर्फ 10% ट्रांसफर हुआ प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास यानी 100 किलो जूल। फिर आए हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास जैसे कि बर्ड्स, फिशेस एंड वोल्फ। ये आते हैं थर्ड ट्रॉफिक लेवल में। इनके पास भी सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगा। तो 100 का 10% यानी सिर्फ 10 किलो जूल एनर्जी। इसके बाद हम बात कर रहे हैं टर्शरी कंज्यूमर की जैसे कि मैन एंड लायन। ये आएंगे फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे और इनके पास भी सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होगा यानी सिर्फ 1। तो आप देख पा रहे हैं कि जो एनर्जी है वो डिक्रीज होती जा रही है सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे। यहाँ पर हमने शो किया है एक पिरामिड जिसमें हम बता रहे हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे ट्रॉफिक लेवल पे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी डिक्रीज होती जा रही है। इसके बाद अगर हम बात करें एनर्जी ट्रांसफर कैसे हो रहा है तो प्रोड्यूसर्स के पास वही फॉर एग्जांपल 1000 किलो जूल एनर्जी थी। प्रोड्यूसर्स के पास गई प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास सिर्फ 10% ही। तो 1000 का 10% 100 किलो जूल। प्राइमरी कंज्यूमर्स के बाद गई सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास तो 100 किलो जूल का हो जाता है 10% 10 किलो जूल। सेकेंडरी कंज्यूमर्स के बाद एनर्जी गई टॉप कंज्यूमर्स के पास सिर्फ 10%। तो 10 किलो जूल का 10% हो जाएगा 1 किलो जूल। तो आप देख पा रहे हैं कि जो रिमेनिंग एनर्जी है वो लॉस्ट हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट यानी जो 90% एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जा रही है। बाकी का सिर्फ 10% ही आगे ट्रॉफिक लेवल्स में ट्रांसफर हो रही है। तो ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। इसके बाद जो ट्रॉफिक लेवल्स में हम बात कर रहे हैं वो ये है कि जितने भी इकोसिस्टम है वो फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। ये दो लॉ है कौन से? सबसे पहला लॉ जो है वो ये है कि जो हीट एनर्जी है उसे ना क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दूसरा ये है कि जो एनर्जी है उसे कन्वर्ट किया जाता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। किस तरीके से? जो सोलर एनर्जी है उसे कन्वर्ट किया जाता है केमिकल एनर्जी की फॉर्म में प्रोड्यूसर्स की मदद से और फिर यही केमिकल एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है। तो पहली बात, हीट एनर्जी ना हमने क्रिएट की ना हमने डिस्ट्रॉय की, बस हमने उसे ट्रांसफर किया एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। और इस तरीके से सारे इकोसिस्टम फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे स्टैंडिंग क्रॉप के बारे में। स्टैंडिंग क्रॉप का ये मतलब है कि हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एक पर्टिकुलर टाइम पे लिविंग मटेरियल का कुछ मास प्रेजेंट होता है और इसी प्रेजेंट मास को हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल प्रोड्यूसर्स का बायोमास एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे मिल रहा है। इसी तरीके से बायोमास ऑफ हर्बीवोर्स हो जाता है और बायोमास ऑफ कार्निवोर्स हो जाता है। तो जो स्टैंडिंग क्रॉप है या जो ये पिरामिड हम देख पा रहे हैं स्टैंडिंग क्रॉप का, ये हमें ये बता रहा है कि कितना बायोमास प्रेजेंट है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे एक पर्टिकुलर टाइम पे।